जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि खान को लौटने के सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और अब उनके पास इतनी भी ज़्यादा पावर थी और डीमंस का सामना कर रहे थे। हाउचेन अपनी राजनीतिक बना ली थी, सभी पास में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो गए थे और अभी एकता की ताकत से हो पाया था। अब डीमंस काउंटर अटैक करने की के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। अब फैकेंज लिवेंटिन को प्राप्त करना चाहता था ताकि वो गॉड्स अपने सके, जिसके लिए फेटसी पैराडाइजन में अपने 2 पावर रैंक के डीमन के साथ चला गया था। जियो लाइन्स और ड्रैगन क्लास भी काफ़ी डरे हुए थे, जो हाउचेन को खबर मिल चुकी होती कि इसलिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ फैंटिस पोटेशियम में पहुंच गए थे, पर वह जगह बहुत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती। हाउचेन यह देखकर हैरान हुआ जो कि जगह पे हरी भरी लाइफ है जैसे पूरी तरह परिपूर्ण थी, अब वह खंडर बन चुके होती। चैनिंग कहती कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है कि वैकेंज बताती है कि फैंटेसी पैराडाइज में जबरन तरीके से खोला गया है, जिससे वो किसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। क्या डेमन गर्ड्स एम्पर में पेंगेज के अपने साथियों के साथ पहले से अंदर प्रवेश कर चुका होता है। सैन में पेंगेज का नाम सुन पिछली लड़ाई का ख्याल आता है, जिससे वह डर जाती है और उस डर के सामना करने के लिए वापस में पहुंच जाता है। और वो बोलता है कि आप उसे कहते हैं कि हाउचेन तुमसे जो वादा करो कि तुम ये जब भी डीमन गॉड्स के एम्पायर का सामना करोगे तुम अकेले ही रह सकर हैंडल करने की कोशिश नहीं करोगे। हाउचेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं देने को चाह रहा। उसके साथ पकड़ लेता है और हंसिंग हक करने लग जाता है। अभी रियल वर्ड्स में हाउचेन अपनी पूरी टीम को कहता है कि मैं पूरी तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि प्लान डेमन गॉड्स के हेडन जेटिंग के अपनी पारी पूरी तरीके से अंदर पहुंच चुके होते। हाउचेन फेंक के रोक ले सके। हाउचेन जानता था कि अकेले फेकेंज के उसके साथी डेमन किंग का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से अंदर पहुंच उनसे जुड़ना होगा। डेमन एम्पायर यूनिट को प्राप्त करने को रोकना होगा। तभी एंटर्स में विशाल का ड्रैगन आ जाता है। वह कोई नहीं बल्कि 2 लोग ही होते हुए अपने ड्रैगन के साथ जिन्हें सीनियर को एल्फ ड्रैगन कहकर पुकारते थे। तभी उन्हें देखकर हैरान थे कि लिन कहता है कि अचानक से बाहर आने को डरा हुआ था। क्या अपने डीमन एरियल पैकेज के सामना हुआ और उसे रियल के वहाँ पर 2 गोल्डन क्रिस्टल में फैंक की सील एक्टिवेट हो गई थी। फैंक को अपने से काबू कर लिया गया था और पर सील छोड़ी, जिससे डायलॉग का सभी इंसान डीमन के रूप में नजर आ रहे थे। वह कहते हैं कि घुसपैठियों को फैंटेसी पैराडाइज के अंदर से घुसने दूंगा और वह तेजी के एनर्जी के सभी पर अटैक करता है। और वह हाउचेन सनम डिवाइन स्नेक के शील्ड को इंटरनल बैरियर को अटैक करके उसे हमले को रोक लेता है, जिससे तेज ब्लास्ट के साथ वह एनर्जी खत्म हो जाती है। हाउचेन समझ गया था कि दालों का खुद कंट्रोल नहीं है, इसलिए मैं अपने साथियों को दूर कर हट जाने को कहता है। दालों के लगातार उनसे पे हमला कर रहा था, अभी उनके हमलों को बच रहे थे। हाउचेन बताता है कि दोनों की बॉडी को डीमन गॉड्स एम्पायर के एक मार्ग छोड़ा जिससे वह पर हमला कर रहे थे। शैनन कहती कि जरूर यंग से उनके कन्वेंशियल सील का दिखाया जाता है, जिस पर हाउचेन कहता है कि हमें सीनियर एल्फ ड्रैगन को जल्दी से काबू करना होगा। अगर यह इस तरीके से हमला लगातार करता रहा तो उनका शरीर फट जाएगा और उनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वो अपनी सारी डिवाइन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे थे। वह अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें अलग अलग होकर उनका सामना करना होगा। यादें रहे हमें सिर्फ इनके हमले से बचना है, इन्हें भारी चोट नहीं पहुंचानी है। सभी यह बात समझ में आ गए थे कि दलों इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, पर शैनन लिन फैमिली हमला करने वाले थे। पर हाउचेन आगे की ओर पेंगेजी बॉडी प्रोटेक्शन की एक्टिवेट करके पर हमले को रोक लेता रहा। दालों डिवाइन एनर्जी इतनी बैरियर थी कि वो पेटनीसर के बैरियर में बिखर गया था और दूर गिर जाते। डालों लेन के पीछे जाते और अपने फायर क्रिस्टल से खुद पोर्ट्रेट करने की कोशिश करता, पर नहीं पा रहा था। इसके ज़मीन पर गिर जाता और वह ठीक से उठ भी नहीं पाया था, जिससे पहले दालों का उस पर हमला अपना पंजा रख लेता। तेजी से किए जा रहे थे। लिन होश में लाने की कोशिश करता और एहसास दिलाता है कि मैं लिन और सील की वजह से मैं अपनी आँखों को डरा के एनर्जी का छा गई थी। वह कहते हैं कि तब तुम सभी घुसपैठिए हो, तुम्हें डीमन को मारना होगा। काफ़ी बैरियर बीम एनर्जी के साथ हमला करने लग जाते हैं। लिन फैमिली प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करके बचने की कोशिश करता है। यह बैरियर कमज़ोर पड़ रहा था, लेकिन अपनी मौत नज़र आने लगी पर शैनन पर लॉन्ग हमला करने को उनका ध्यान भटकाती और उनसे फाइट करने लग जाती।
पर घातक हमला नहीं कर सकती थी, जिससे दूर गिरने लगी थी। हाउचेन उसे संभाल लेता है। कहती है कि ठीक, हमें यह सभी काफ़ी प्यार से लहराना होगा। हाउचेन उसकी बातों को समझ गया था। अब जियांग उसके जियांग को डायलॉग पर हमला करते हुए उन्हें दूर धकेल रहा था और उन्होंने हानियों को एयरलेंस प्रिजन बीट टेक्निक से हमला करता। डायलॉग पिंजरे में हंसते हुए फंस जाते और यह प्रजन उनके सामने सिर्फ वसूली जीत लेती और उसे आसानी से तोड़ डालते हैं। अब उससे सभी जानलेवा हमला करने लग जाते हैं। हाउचेन अपने साथियों से कहता है कि सीनियर एल्फ ड्रैगन रैंक में सभी से ज़्यादा ऊपर हैं, उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। इन तरह से जिंदा रहने की कोशिश करते रहो। निश्चित रूप से है कि हमारा जितना संभव नहीं होगा। वाकिंजी अपनी डिवाइन शील्ड को डालों को रोकने लग जाते। तभी शैनिन को उनसे घेर से देखते हैं। उसे इंटरनेट को देखकर पाती है जहाँ उसे डीमन गॉड चैम्पियर की बेड़ियाँ से बंधे हुए थे और उनसे नीचे सी एक्टिवेट थी। शैनिन पाती है कि फील्डर या हमेशा मेरे पास सीनियर एल्फ ड्रैगन को जगाने का एक तरीका हो सकता है, पर उनकी आपको पकड़ना होगा क्योंकि उनके पास कनेक्शन बनाने थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाउचेन उसकी बात मान लेता और अपने साथियों से कहता है कि हम सभी उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। यकीन जाओ, चैनिंग प्रोटेक्ट करेगा। हमें कुछ भी करके चैनिंग से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ज़्यादा खुश थे। अब उनके पास इतनी ज़्यादा उसके पास पहुंच जाते हैं। उसके बावजूद मैं पहुंचकर उसे अप्लाई करने के बाद मैं पहुंच जाता है। उसे बोलता है कि मैं जिससे प्रोफेशन के साथ चैन से बाहर आती है तो दलों की पूरी बॉडी को जकड़ लेती है। चैनिंग का अपने के साथ दलों बॉडी के साथ सॉल को ब्रिज बना लेते हैं। ब्रेक थ्रू के पास पहुंच जाते हैं। अपनी पावर को उनके जगाने की कोशिश करता है, जिससे अब उनकी कंडक्शन बहुत ही पूरी तरीके से फंस जाती है। सील के ऊपर कैद के परेशान हो जाते। अपने बीच को बाहर का इस्तेमाल करके उनके साथ आज़ाद कर लेती। बाहर उसके साथी को काफ़ी चिंतित हो, क्या चैनिंग सफल हो पाएगी। चैनिंग अपनी सारी रिफ्यूचुअल एनर्जी की पावर का दौलत का उठाने की कोशिश करती, पर उन्हें कहती कि आपको उठाने ही होगा। अगर दालों के ऊपर सभी से ड्रैगन एम्पायर की सील नहीं हटी तो जिससे उन्हें चैनिंग खेजेज की तरह से नज़र आ रही थी, उससे उन्हें सील को लड़ाई की, इसलिए वापस गुस्से में आ जाते हैं। सभी दूर जाकर के अपने भेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। सभी परेशान थे कि हाउचेन कहता है कि दालों फिर से भड़क गए, जल्दी से मेरी डीमन शील्ड को सेल्फ में फिर हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे रोकने की कोशिश करनी होगी। शैनिन कहती है उनकी एनर्जी का सामना कर रही थी। वो लगातार उनकी तरफ से बढ़कर उसके पास चली जाते हुए कहती है कि आपको जागना होगा, हमें बताना होगा कि रिफ्ले में जिससे वो उनके पास वो पहुँच जाते। सुनकर दलों को पुरानी बातें याद आ जाते हो। अपने इसी साथ रहते हुए शादी खेला करते हुए अफसोस की सील की ख़त्म होने लग जाती। गुस्से में अपनी भेड़ियों को तोड़ देती है और चिनंग के साथ लड़ाई करने के लिए आ जाती है। बोलती है मैं आप लोगों की लड़ाई के लिए मेरे साथ था, ख़त्म नहीं हुई थी। गुस्से अपनी भेड़ियों को तोड़ देती है, जिससे चैनिंग दूर चली जाती है और यांग वन जाऊँ के संभाल लिया था। चैनिंग कहती है कि सीनियर वर्ल्ड से ड्रैगन तुम्हें जागना ही होगा। जियो लाई की यादों में दालों भरी होने लगी थी। अब वह फुल जीवन एनर्जी का विरोध कर रहे थे। उनके अंदर थी, अब उनकी सारी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती, जिससे सील भी नष्ट हो गई थी। अब नीचे गिरने लग जाते। वह उन्हें संभाल लेते हैं। हानि उनकी बॉडी को हील करने के लिए दालों को अपनी आँखों को खोल लेता है। लेन उससे पूछता है कि अब क्या ठीक होगा। कमजोरी की वजह से अब कोई जवाब नहीं देते। अब हाउचेन से पूछता है कि जिनलन कहाँ, तो लोग को कहते हैं कि सभी जल्दी से करनी चाहिए और रियोन के साथ बचाने से एनर्जी आ जाती है। ट्रेन में आगे बढ़ गई। इसी के साथ एपिसोड हो जाती है ख़त्म। एपिसोड आप लोग को अच्छा लगे चैनल बॉक्स को लाइक करें, सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।